जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से जवाब दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर चेक करिएगा। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक प्यारा सा लाइन है जो विद्यार्थी कंपटीशन के तैयारी करते हैं उनके लिए। रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ, हौसला भी तो मजबूत है। रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ, हौसला भी तो मजबूत है। जो मेहनत से नहीं डरता उसका करियर ही सबसे खूबसूरत है, उसका करियर ही सबसे खूबसूरत है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन बोला है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। बताओ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत, अमाशय। तो देखो शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि हमारा यकृत है, यकृत यानी लीवर। ऑप्शन सी फॉर राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। बताओ आप लोग कमेंट में। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, सभी कथन सत्य है। तो बताओ, कमेंट करो सब, बताओ। तो देखो मनुष्य में मादा जनन अंग रिलैक्सिन द्वारा होता है। क्या द्वारा? रिलैक्सिन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी फोर। कहो ना आप लोग कैसे है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है हमारा सेरिब्रम में, सेरिब्रम में। ऑप्शन नंबर ए के राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। स्पाइनल कार्ड में, सेरिब्रम में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में। तो देखो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी के हमारा राइट आंसर होगा, सी के राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है क्वेश्चन नंबर 5 कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। बताओ अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। कुटपाद द्वारा, कोशिका मुंह द्वारा, सिलिया द्वारा, गुदेदार द्वारा। तो बताओ अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है हमारा क्या द्वारा, कुटपाद द्वारा, कुटपाद द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए के हमारा उत्तर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बताओ लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्राइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो देखो एक लार में हमारा देखो ये हो गया। तो देखो लार जो यहाँ बनता है। तो देखो लार में हमारा क्या होता है, टाइलिन होता है, टाइलिन होता है। लार में क्या होता है, टाइलिन। ऑप्शन सी के राइट आंसर होगा, सी फोर। कैसे है सब आप सब, और स्कोर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कौन सा है। मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वो कौन है। श्वसन, श्वासोआस, प्रश्वास, निश्वास। बताओ मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है तो उसको हम श्वासोवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली आंसर होगा, बी नंबर बाहुबली आंसर होगा, श्वासोवास। शेयर करते रहिएगा अपने साथी के पास। 8 नंबर क्वेश्चन ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। अमीबो अम्ल, ग्लूकोज के, वासा के और सुक्रोज के। तो बताओ ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। हमारा ऑप्शन होगा बी फोर बाहुबली, ग्लूकोज आंसर होगा, ग्लूकोज होगा, ऑप्शन बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9th क्वेश्चन बोला है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी अवतारण से कोशिका में पहुंचता है। पौधे में ऑक्सीजन बाहरी अवतारण से कोशिका में पहुंचता है किसके द्वारा, क्यूकन के द्वारा, विसरण के द्वारा, दहन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन होगा विसरण द्वारा। पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है विसरण द्वारा। ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी विसरण द्वारा पहुंचता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि श्वास की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। श्वास की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की प्रकृति क्या होती है। विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। तो बताओ श्वास की अभिक्रिया में हमारा
खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, विघटन होती है, विघटन। ऑप्शन नंबर ए के हमारा राइट आंसर होगा, ए के राइट आंसर होगा। ठीक, देखो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है। देखो खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है, प्रोटीन है। तो बताओ, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है हमारा सुक्रोज द्वारा, हमारा सुक्रोज द्वारा। ऑप्शन सी के राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन आप लोग अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि मुझे एनर्जी बना रहे। अब क्वेश्चन नंबर 12 बोला है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है उसको हम बोलते हैं। तो बताओ, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। तो देखो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है, 120/80। बी4 बाहुबली आंसर होगा, बी4 बाहुबली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है पियामीटर, मीटर, डायूरामीटर, एरेक्नोइड। तो देखो मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को हम कहते हैं डायूरामीटर। ऑप्शन सी डायूरामीटर कहते हैं, डायूरामीटर कहते हैं। हमारा ऑप्शन होगा C4 राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन, ऑप्टिकल पाली, ध्यानेंद्रिय पाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है हमारा ध्यानेंद्रिय पाली। ऑप्शन बी4 बाहुबली आंसर हो गया, ध्यानेंद्रिय पाली। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कार्ड। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र हमारा हो जाएगा सेरिब्रम होगा, सेरिबेरलम नहीं, सेरिब्रम होगा। ऑप्शन हमारा सी होगा, ऑप्शन हमारा सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके द्वारा, सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी फॉर राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अब बताओ 17 नंबर क्वेश्चन ऑक्सीजन है। बताओ इस साफा छोटी सा इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में जल्दी बताओ इसको। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्यारा से एक लाइक करते चलिए, और कमेंट करना मत आप लोग भूलिए, कैसे कमेंट नहीं आ रहा है मेरे वीडियो पर, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो अब बताओ क्वेश्चन वाला है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है हमारा, ऑक्सीजन क्या है, वासा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। बताओ ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक क्या है, एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन क्या है, एंजाइम है। 18 नंबर क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, पोषण, उत्सर्जन, शोषण, सभी। बताओ हमारा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जैव प्रक्रम के अंदर ये सभी आता है, पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, शोषण आता है, यानी सभी। हमारा डी, हमारा क्या आता है, पोषण आता है, पोषण, उत्सर्जन आता है, उसके बाद शोषण आता है, शोषण। तो ऑप्शन नंबर डी के राइट आंसर होगा, डी फॉर राइट। 19 नंबर क्वेश्चन, गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है, गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है, गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है, परजीवी के कारण, स्वपोषी, मृतजीवी, परासरणी। तो देखो गोबर छाता जो आता है हमारा मृत जीवी के कारण आता है। ऑप्शन सी के राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। और आप लोग है ये वाला मत भूलो, ये वाला मत भूलो करने में, जल्दी जल्दी करो, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4%, 0.03%। तो देखो वायुमंडल में CO2 पाया जाता है 0.03%, 0.03%। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 21, छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं, छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं, छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो बताओ छाया में पनपने वाले पौधों को हेलियोफाइटस, थियोफाइटस, सियोकाइटस, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट में बताओ जल्दी से ना उत्तर, किसके छाया में पनपने वाले पौधों के कहते हैं हम सियोकाइटस कहते हैं। ऑप्शन ये नंबर सी होगा राइट आंसर, सी के राइट आंसर होगा सियोकाइटस। छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइटस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है, नाक है, ट्रेकिया है, क्लोम है। तो देखो मनुष्य में श्वसन अंग हमारा क्या होगा, फेफड़ा होगा। ऑप्शन ए के राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा फेफड़ा। 23 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी
बीमारी श्वसन तंत्र से, श्वसन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तंत्र से संबंधित है हमारा डायरिया, टीबी, निमोनिया। तो हमारा देखो टीबी भी हमारा श्वसन तंत्र से संबंधित है और निमोनिया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हमारा डी होगा निमोनिया। देखो टीबी भी श्वसन तंत्र से संबंधित है और क्या निमोनिया निमोनिया भी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 24। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ आप लोग जल्दी से आंसर बताओ। देखो उच्च रक्तचाप को कहते हैं हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ है। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिया, अमोनिया। देखो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। ऑप्शन डी आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोला है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? देखो ये हमारा हो गया पौधा, ठीक। तो बोला है पौधे में अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? किस प्रक्रिया द्वारा बाहर हमारा जल निकलता है? किस प्रक्रिया द्वारा? तो अवशोषण द्वारा, वाष्प उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो देखो पौधे में आवश्यकता से अधिक जल हमारा वाष्प उत्सर्जन द्वारा निकलता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहते हैं? पत्ती को, हरित लवक को, स्टोमाटा को, जड़ को, किसको कहते हैं? कमेंट में बताओ। तो देखो प्रकाश संश्लेषी अंग को कहते हैं पत्ती को कहते हैं। क्या? पत्ती क्यों कहते हैं? ऑप्शन हमारा होगा ए, पत्ती को कहते हैं। ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। जड़ के लिए रहते हैं, रंध्र के लिए, टहनी के लिए, तना के लिए। तो बताओ पौधों में गैसों का आदान प्रदान हमारा होता है रंध्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी के बाहुबली होगा। ऑप्शन बी रंध्र आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 बताने से पहले मैं आप लोगों से बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग लाइक करते चलिए। क्या? लाइक करते चलिए और कमेंट करते चलिए ताकि मुझे भी बताने में क्वेश्चन को अच्छा लगे। तो बताओ आप लोग क्वेश्चन का जवाब दो। सॉरी क्या हो गया? हाँ, क्वेश्चन को आप लोग जवाब दो। बोला है फेफड़े का आकार होता है। फेफड़े का आकार कैसा होता है? बताओ फेफड़े का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, शंक्वाकार होता है, अंडाकार होता है? बताओ फेफड़े का आकार होता है शंक्वाकार। ऑप्शन नंबर सी आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो देखो भोजन का पाचन हमारा होता है उपचयन अभिक्रिया द्वारा। तो हम ऑप्शन को देखते हैं उपचयन। हाँ ए में है, ऑप्शन ए होगा उपचयन। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? रॉबर्ट अरस्तु, वेलिस एमस्टर्लिंग, ब्राउन पोर्टर। तो हार्मोन शब्द का नामकरण हमारा किया वेलिस। दो आदमी मिलकर किया। कौन? दो आदमी मिलकर किया। वेलिस एवं स्टारलिंग किया। ये दोनों व्यक्ति ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया। तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आया। क्वेश्चन नंबर 32 पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? एसिरिएशन, डार्विन ने, मेडल, वैलियोपियन। तो देखो पृथ्वीकरण का मतलब होता है पृथ्वीकरण का मतलब होता है क्या? अलग करना। तो पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया? एसिरिएशन, डार्विन, मेडल, वैलियोपियन। तो देखो हमारा ऑप्शन होगा मेडल ने किया। पृथ्वीकरण का नियम मेडल ने दिया। ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 बोला है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया?
किसने दिया? आप लोग कमेंट में बताओ किसने दिया। तो देखो देखो, लेमार्क 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 तथा तथा ट्रेवी रेनस 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 ने दिया। दोनों आदमी मिलकर ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग इन्होंने बताया। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, लेमार्क तथा ट्रेवेसन, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन कहा है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना था। जीव विज्ञान के जनक क्या है? जीव विज्ञान के जनक माने जन्मदाता को कहते हैं जनक। जीव विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लेमार्क, डार्विन, अरस्तु, ट्रेविनेनस। तो देखो, जीव विज्ञान के जनक को कहते हैं अरस्तु कहते हैं, अरस्तु, ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेटस के, डार्विन के, फ्रेंकेंजे के, अरस्तु के। तो देखो, वनस्पति विज्ञान के जनक को हम थियोफ्रेटस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेटस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए, थियोफ्रेटस के नाम से जानते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, पुर्तगाली। बताओ, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हमारा 36 का आंसर होगा ग्रीक भाषा। क्या भाषा? ग्रीक भाषा से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक के, शैवाल के, विषाणु के, सभी के। तो देखो, फाइकोलॉजी में हम शैवाल को अध्ययन करते हैं। क्या? शैवाल का अध्ययन हम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी के, बाहुबली आंसर होगा। आप लोग धमाकेदार मचाते चलिए। और अभी तक आप लोग ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट में बताते चलिए, कमेंट में से इतना हम क्वेश्चन सही कर लिए हैं। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 38 नंबर क्वेश्चन बोले, पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? वर्गीकरण, आनुवंशिक, कायिक, पारिस्थितिकी। तो बताओ, पर्यावरण का अध्ययन आता है जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी के अंतर्गत। डी के राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39, डेंटोलॉजी का संबंध है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से। तो देखो, डेंटोलॉजी का संबंध होता है क्या? डेंटोलॉजी का संबंध होता है झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी के राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोमोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पुष्पों का अध्ययन का मतलब पढ़ना है, पढ़ना होता है, पढ़ना। तो देखो, पुष्पों का अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहा है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। वनस्पति विज्ञान की इनकी शाखा को हम कहते हैं क्या? हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी के, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन हमारा बी होगा। स्पोर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण के, बीज के, फल के, पत्ती के। तो स्पोर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम स्पोर्मोलॉजी में हम बीज के अध्ययन करते हैं। किसको? बीज का ऑप्शन अध्ययन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आंसर हो गया, बी फॉर बाहुबली आंसर बीज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 43, एग्रोस्टोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, फलों का, फसलों का, तेल बीजों का। तो बताओ लोग, आप लोग क्वेश्चन बताओ, एग्रोस्टोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, घासों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए के राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 बोला है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का, पौधों का। तो पीडोलॉजी में हम लोग भूमि का अध्ययन करते हैं। किसको? भूमि का अध्ययन हम करते हैं, ऑप्शन ए, भूमि का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना? क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन बोला है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को कहते हैं। नामकरण, वर्गीकी, पहचान, वर्गीकरण। तो देखो, पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को हम वर्गीकी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन हमारा बी होगा राइट आंसर, बी, वर्गीकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? पितामह कहा जाता है, किसको कहते हैं? वर्गीकी का पितामह किसको कहते हैं? तो एंगलर के, लिनियस के, अरस्तु के, लेमार्क के। बताओ, तो हम किसको कहते हैं? लिनियस को कहते हैं,
लिनियस को कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा, लिनियस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि में सूक्ष्म जीव मिलते हैं। किस में मिलते हैं? तो सूक्ष्म जीव मिलते हैं हमारा इस सभी में मिलते हैं, सभी में, रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त भूमि में, दलदली भूमि में, इनमें से सभी। ऑप्शन हमारा डी के राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु वृद्धि करता है कथी में, क्या चीज़ में? जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। ऑप्शन हमारा ए, ऑप्शन हमारा ए के राइट उत्तर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, साबूदाना किस में पाया जाता है? साबूदाना किस में पाया जाता है? फाइनस में, श्रेडस में, जूनिपेरस में, साइकस में। तो बताओ, साबूदाना साइकस में पाया जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के राइट उत्तर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन को फिनोलॉजी कहते हैं, प्रोमोलॉजी कहते हैं, ग्रेस्टोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। तो बताओ, फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द्विनाम पद्धति लिखा है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक डार्विन, थियोफ्रेटस, लिनियस, हेरोडोटस। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 51 बताओ। तो देखो, द्विनाम पद्धति के को कहते हैं लिनियस कहते हैं, लिनियस। ऑप्शन हमारा सी के राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज, तो देखो, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किया था कौन? रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, लीवियन हॉक, रॉबर्ट हुक। तो देखो, 52 के हमारा हो जाएगा, 52 का उत्तर होगा हमारा देखो होगा लिवियन हॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, किसको क्या कहते हैं? जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, आवृतबीजी, अनावृतबीजी। जिन पौधे पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं बनते हैं उसको कहते हैं अनावृतबीजी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छड़ रूपी, कोमल रूपी। तो जीवाणु की साधारण रूपी छड़ रूपी होती है। क्या हमारा? छड़ रूपी होती है, छड़ रूपी होती है। थर्ड ऑप्शन नंबर डी। अब बोला है क्वेश्चन नंबर बोला है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको कहते हैं वाइब्रियो, गोलाणु, दमनडाणु, स्पाइरुलिना। तो जो आकृति आकार में सबसे छोटा होता है उसको गोलाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलाणु कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी। क्वेश्चन कहा है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है डार्विन, थियोफ्रेटस, लिनियस, हिप्पोक्रेटस। तो देखो, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक थे कौन? तो लिनियस थे। तो हमारा राइट ऑप्शन सी के करेक्ट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखो, जीवाणु की खोज किए थे लुई हॉक ने। लुई हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो हमारा ऑप्शन सी के करेक्ट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 53, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहलाते हैं? जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, आवृतबीजी, अनावृतबीजी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी, इसका राइट उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 54, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छड़ रूपी, कोमा। तो देखो, जीवाणुओं की साधारण रूपी कैसा होती है? छड़ रूपी होती है। तो हमारा ऑप्शन के सी करेक्ट उत्तर होगा, छड़ रूपी। अब क्वेश्चन नंबर 55 बोला है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? वाइब्रियो, गोलाणु, दंडाणु, स्पाइरुलिना। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं, गोलाणु। तो हमारा ऑप्शन बी के करेक्ट उत्तर होगा, बी के करेक्ट उत्तर गोलाणु होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सब। तो देखो, बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है कौन? तो होता है हमारा कौन? तपेदिक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो हमारा इसका राइट उत्तर बी होगा, तपेदिक। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। देखो, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव के हाथ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? एशेरिशिया कोलाई, कोनिलोबैक्टीरियाई, वाइवेरियो कोलाई, इनमें से कोई नहीं। तो मानव की आंत में पाए वाला जीवाणु को कहते हैं एशेरिशिया, एशेरिशिया कोलाई कहते हैं, एशेरिशिया कोलाई कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा 57 के करेक्ट उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 58, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं आवृतबीजी में, कवक में, विषाणु में, जीवाणु में। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं?
तो हमारा इसका आंसर होगा जीवाणु। जीवाणु जीवाणु में एंटीबायोटिक पाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, जीवाणु में। तो हमारा ऑप्शन डी का करेक्ट उत्तर होगा जीवाणु। और क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्न में सबसे छोटा जीव है माइक्रोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु, जीवाणु। तो सबसे 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 छोटा जीव क्या या सॉरी सबसे छोटा जीव, तो सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा? माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा को सबसे छोटा जीव कहते हैं, तो हमारा इसका करेक्ट उत्तर ए होगा, माइक्रोप्लाज्मा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन कहा है कि 60 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो देखो जीवाणु के कारण होने वाला रोग को क्या कहते हैं? तो देखो हैजा है जो जीवाणु के कारण होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के करेक्ट उत्तर होगा, बी के राइट उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आप लोग भी जानते होंगे दूध खट्टा होता है किसके द्वारा? दूध खट्टा होता है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है, तो हमारा ऑप्शन भी बी के करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिस, दमा, कुष्ठ की ये सभी। तो देखो जीवाणु संक्रमण के कारण होने वाला रोग को हम कहते हैं कुष्ठ रोग। क्या? कुष्ठ रोग होता है जीवाणु संक्रमण के कारण, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कुष्ठ रोग। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी के करेक्ट उत्तर होगा सी, कुष्ठ रोग। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन का है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? क्या? विषाणु की खोज। तो विषाणु की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? तो किए थे इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज किए थे। इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की, तो हमारा ऑप्शन 63 के ए करेक्ट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर, ये टीका का विकास किया था मिलिस्ट्री ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखो चेचक के लिए टीका का विकास किया था किसने किया था? तो हमारा ये होगा एडवर्ड जेनर ने टीका के विकास किया था, तो हमारा ऑप्शन बी के करेक्ट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 65, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस, माइक्रो बैक्टीरिया, खमीर, इनमें से कोई नहीं। तो दूध को दही के रूप में जमने के कारण होता है कौन कारण होता है? तो ये होता है हमारा लैक्टोबैसिलस के कारण हमारा दूध खट्टा होता है, जमता है, तो हमारा ऑप्शन ए के करेक्ट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से कौन सौपोषी होता है? सौपोषी होता है, तो सौपोषी होता है कौन? शैवाल होगा कि विषाणु होगा कि कवक होगा कि प्रोटोजोआ होगा? तो आप लोग कमेंट में बताओ, कमेंट में जल्दी से बताओ, और एक प्यारा सा लाइक कर दो। हम 2 सेकंड का आप लोग का इंतजार कर रहे हैं, 2 सेकंड का। तो देखो इसका राइट उत्तर हो जाएगा शैवाल। इसका राइट उत्तर क्या होगा? शैवाल होगा। तो हमारा ऑप्शन 66 के ए उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 67, टिक्का का रोग किस में होता है? ज्वार में कि गन्ना में कि चावल में कि मूंगफली में? तो टिक्का का रोग किस में होता है? तो यह होता है मूंगफली में। मूंगफली में टिक्का रोग होता है, तो हमारा ऑप्शन भी डी के करेक्ट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, HIV। क्या HIV द्वारा होने वाला रोग है? कैंसर, क्षय रोग, आंतशक कि इनमें से कोई नहीं? तो HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो यह है आंतशक। तो यह रोग होता है आंतशक में। यह रोग किस में होता है? तो आंतशक में, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? क्या? विषाणु के कारण होने वाला रोग
रोग। तो विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये होता है, कौन सा रोग होता है? तो विषाणु के कारण चेचक होता है, चेचक। चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन सी के करेक्ट उत्तर होगा विषाणु। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आयोडोगोनियम, यूलोथ्रिकस, एक्टोकर्पस, लेमिनेरिया। तो देखो, आयोडीन प्राप्त होती है, आयोडीन 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 प्राप्त होती है किससे? किससे आयोडीन प्राप्त होती है? तो ये होती है लेमिनेरिया से, लेमिनेरिया से। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला 71 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से, जीवाणु से, ईस्ट से, प्रोटोजोआ से। तो हाइड्रोफोबिया रोग, क्या हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे होता है? तो यह होता है विषाणु से, विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हमारा ऑप्शन ए के करेक्ट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? एंजाइम नहीं होता है, किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम किसमें नहीं होता है? विषाणु में, विषाणु में एंजाइम नहीं होता है। क्या? विषाणु में एंजाइम नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन ए के राइट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन बोला है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है? हैजा कहलाता है कि पेचिस कहलाता है कि मम्स कहलाता है कि हाइड्रोफोबिया कहलाता है? देखो, कुत्ते के काटने से घात रोग, क्या? घात रोग उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी के करेक्ट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन कहा है कि सार्स क्या है? संचार प्रणाली विषाणु जनित रोग है, कोक जनित रोग है कि मिसकोइन? सार्स क्या है? सार्स इंग्लिश में SARS, सार्स क्या है? तो सार्स बताओ आप लोग क्या है? तो सार्स एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। तो हमारा ऑप्शन बी के करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन का है खासरा किस संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु के कारण कि माइकोप्लाज्मा के कारण कि विषाणु के कारण कि शैवाल के कारण? तो देखो, खासरा रोग किसके कारण होता है? तो खासरा रोग हमारा किसके कारण होता है? तो यह हमारा होता है विषाणु के कारण, विषाणु के कारण खासरा रोग होता है। तो हमारा ऑप्शन सी के राइट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 76। आलू में मोजक रोग का तत्व है, फफूंदी से होता है कि लाइकेन से होता है कि जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है? तो देखो, आलू में मोजक रोग, आलू में मोजक रोग होता है किससे होता है? तो यह होता है विषाणु के कारण आलू में मोजक रोग होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी के राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन कहा है कि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण कि प्रोटोजोआ के कारण कि जीवाणु के कारण कि यह सभी होगा? तो देखो, क्या? फूड एंड माउथ रोग, फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है हमारा विषाणु के कारण। क्या? विषाणु के कारण फूड एंड माउथ रोग होता है। तो हमारा ऑप्शन ए के राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 28। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन से कि काइटिन से कि सुबेरिन के कि सेल्यूलोज से? देखो, शैवालों की कोशिका भित्ति शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो यह हमारा किससे बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है। तो हमारा ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। केल्प प्राप्त होता है लाइकेस से, समुद्री शैवाल से, जलीय शैवाल से कि शैवालों से? तो देखो, केल्प प्राप्त होता है कि समुद्री शैवाल से। तो हमारा ऑप्शन बी के राइट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 80। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? मांस से, लाइकेन से, शैवाल से, जीवाणु से? तो लाल सागर, क्या?
लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है शैवालों के कारण। किसके? शैवालों के कारण होता है। शैवाल के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन सी के राइट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 81, अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, जीवाणु से, मांस से, कवक से। तो देखो अगर रोग हमारा शैवाल से प्राप्त होता है। शैवाल से प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन ए के राइट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन कहा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। देखो कवक का अध्ययन कवकों का अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है? तो ये हो जाएगा माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी के बाहुबली आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 84, सभी कवक सदैव होते हैं? मृत परजीवी, परजीवी, विविध पोषी, स्वपोषी। तो देखो सभी कवक क्या होते हैं? तो सभी कवक होते हैं विविध पोषी होते हैं। सभी कवक विविध पोषी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी का राइट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 85, वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं? जूफिलस, कोटिकोलस, क्रोफिलस, सॉक्सिकोलस। तो देखो वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं क्या? तो सॉक्सिकोलस कहते हैं। सॉक्सिकोलस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन कहा है कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? सॉक्सिकोलस, जूफिलस, टेरिकोलस, क्रोफिकोलस। देखो क्या गोबर पर उगने गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कोप्रोफिलस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी के राइट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में, कि शैवाल में, कि ब्रायोफाइटस में, कि टेरिडोफाइट। तो देखो क्लोरोफिल नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? तो यह होता है कवक में नहीं होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा 87 के ए राइट उत्तर होगा। अब 88 नंबर, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सॉक्सिकोलस। क्या कहते हैं? सॉक्सिकोलस। हमारा सी राइट उत्तर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो देखो जापान में लाइकेन के सब्जी को लोग खाते हैं। तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इंडो कार्पन कहते हैं। तो 89 के बी होगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन कहा है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकन से होती है? देखो मिर्गी किस औषधि के कारण होती है? मिर्गी किस औषधि के कारण होती है? तो मिर्गी होती है हमारा परमेलिया के कारण होती है मिर्गी। तो हमारा ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कहा है कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? कवक में, शैवाल में, टेरिडोफाइटस में, ब्रायोफाइटस में। तो देखो बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है किसमें? तो टेरिडोफाइटस में होती है। तो हमारा ऑप्शन सी के राइट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एंजोला है एक जलीय फॉर्म, कवक, शैवाल, लाइकेन। देखो एंजोला है एक क्या है? तो ये है जलीय फॉर्म है। क्या? जलीय फॉर्म है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए जलीय फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 93, निम्नलिखित में किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एंजोला के। क्या? एंजोला। तो हमारा ऑप्शन बी का राइट उत्तर होगा एंजोला।
अब क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन कहा है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में, ब्रायोफाइटस में, मनुष्य में, हाथियों में। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम हमारा टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन 94 के ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन कहा है कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस। तो किस पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी के राइट उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 96 सिलिकर्चन वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है कवक के विकास का, सिलिसिफाइड पदपों का, कवकों के संवर्धन का, शैवालों को संवर्धन का। तो देखो सिल्वीकर्चन विज्ञान की वनस्पति किसकी शाखा कहता है? शैवालों के संवर्धन का, शैवालों का संवर्धन का। तो हमारा ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? अंत प्रदेवी जालिका, द्रव्य गुलिकाएं द्वारा, मुक्त राइबोसोम द्वारा, वर्धित राइबोसोम द्वारा। तो देखो प्रोटीन की कोशिका अधिकांश भीतर उपयोग किया जाता है मुक्त राइबोसोम द्वारा। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग। देखो क्या? बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग, फैलने वाला रोग। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं चेचक रोग बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा चेचक। अब क्वेश्चन नंबर 99 मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? मूलांकुर से अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से होने वाली जड़ों को क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारा क्या कहलाती है? तो ये हमारा कहलाती है अपस्थानिक मूल। तो हमारा ऑप्शन सी होगा राइट उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आखिरी क्वेश्चन रहा बोल रहा है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो इसको हम HW के पर रखते हैं। आप लोग को कमेंट में इसका जवाब देना है कमेंट में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़रूर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग कितना सही किए हैं थोड़ा आप लोग कमेंट में मुझको बताओ। और अगर आप डेली मेरे चैनल से जीके जीएस या मैथ या रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल का नाम एग्जाम रेडी है जो आप लोग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से मेरे परिवार से मेरे यूट्यूब परिवार से जुड़ जाइए और मैथ रीजनिंग में 0 से आप लोग क्या हो जाइए? हीरो हो जाइए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।